नहमदुक या मन तरन्नमत बिसनाइहि वर्कुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिरुल कयान। अस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिर रहमान वक़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। और करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। हाँ, मैं जो भी कुछ हूं तेरा करम है। मैं जो भी कुछ हूं ये तेरा करम है। ये बात मैं बरमला कहूंगा कि जिक्र सल्ले अला से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। हम्दो सलात के बाद आज की ये बावकार महफिल पाक जिसमें हर एक को चुन चुन कर सादतें अता की गईं। अर्श पर फैसला हुआ आज किस किस को इस मैदान में जमा करना है। फैसले हुए हैं, फैसले। चुनिंदा लोग बैठे हैं और आज मीरे कारवां और रोने के महफिल आज मेरे हुजूर सय्यदी व मुर्शदी हुजूर ख्वाजा अबुल खैर ख्वाजा मोहिउद्दीन अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी नजरे वलायत इस वक्त हमें देख रही है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस जहाने फानी से पर्दा फरमाया है और पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह की अता से मैं और आप शुक्रगुजार हैं उनके कि अल्लाह पाक ने बाबा जी सरकार को एक फूल दिया, चार दांगे आलम में वो खुशबू फैला गए। फिर मेरे ख्वाजा मोहिउद्दीन पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह को रब ने फिर दो फूल दिए। एक बदर बन के चमक रहा है, एक फखर बन के चमक रहा है। का बदर की रोशनी में फख्र करते रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो आपका जोश है ना, ये आपकी रंगतें बता रही है कि बदर की रोशनी बहुत तेज होती है क्योंकि चांद की 14वीं रात होती है और हर शब की हर चीज नूरानियत में बदल जाती है। हम रूहानियत के बदर आलम के सामने बैठे हैं। शेखुल मशाइख हुजूर किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर ख्वाजा अबुल जमाल पीर बदर आलम जान साहब, हुजूर पीर फखर आलम साहब। देखिए कैसे कैसी कैफियत है यहाँ पे कि हजरत ने हमें बदर भी दिया और हमें फख्र करने का मौका भी अता किया। और जब हम किताबों में पढ़ते हैं, अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं,
सिर्फ अपने दिल को लज्जत देने के लिए और आपके चेहरों का ये नूर देखकर ये बात कर रहा हूं। और ये खासों की मजलिस में बातें की जाती हैं, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, क्योंकि मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। खासों की मजलिस है इसलिए बात कर रहा हूं कि हमने किताबों में पढ़ा। एक वक्त ऐसा आया जब ईसाइयों ने मुसलमानों से मुनाजरा किया, मुनाजरे का दिन तय हो गया। जब दिन तय हुआ तो जिसने मुनाजरे के लिए आलम इस्लाम की लगाम को पकड़ना था, मुहार को पकड़ना था, उनका नाम था इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद। आपसे मुनाजरा होना था। जो वक्त तय था वो वक्त आ चुका, दुनिया इकट्ठी हो गई, इधर मुसलमान खड़े हैं, इधर ईसाई खड़े हैं, और दुनिया देखना चाहती है कि आज किसको शिकस्त होती है और किसको फतह याबी मिलती है। सारे जमा हो गए लेकिन इमाम मोहम्मद तशरीफ नहीं लाए। हर एक की नजर थी उस रास्ते पर जहां से इमाम साहब ने आना था। बड़ी देर के बाद इमाम साहब का घोड़ा नजर आया, करीब आता गया, उस पर देखा सफेद घोड़े पे, सफेद लिबास में, सफेद अमामा पहने हुए एक शख्स आ रहा है। जूजू करीब आ रहा है। ईसाई देखते जा रहे हैं और कानों में कह रहे हैं, यारो ये मोहम्मद है। अगर मुसलमानों का ये छोटा मोहम्मद इतना हंसी है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, फिर अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। तो हमें तारीख बताती है कि वक्त के मुनकिरों ने और काफिरों ने इमाम मोहम्मद को देखा, हुस्न मोहम्मद सामने था, तो कहने लगे छोटा मोहम्मद इतना हंसी है तो बड़े मोहम्मद का हुस्न कैसा होगा। अरे किताबें बंद कर दो, हमने पढ़ लिया, मान लिया, ये हमारी आदत है, हमारे नबी ने बताया है। आमन्ना व सद्दक़ना, हमने ईमान भी ले आए, हमने उसको सच्चा भी माना। लेकिन आज मैं किताब की बात नहीं करता, आज मैं जमाल की बात करता हूं। आज मैं अपने बदरे आलम को देखता हूं तो मुझे फिर इमाम मोहम्मद का हुस्न नजर आता है, और इमाम मोहम्मद के हुस्न में मेरे मुस्तफा का हुस्न जलवा नजर। तो ये एक कैफियत है, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया कि इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, सीधी सी बात है, कसौटी बड़ी अजीब है। जिसको देखो तुम्हें रब याद आए, जिसका चेहरा देख के तुम्हें रब याद आए, जिसका अमल देख के तुम्हें आखिरत की फिक्र पैदा हो, जिसका इल्म तेरे इल्म में इजाफा करे, वो वक्त का वली है। और हम वक्त के वली के कदमों में बैठे और खिराज तहसीन पेश करता हूं मुजाहिद अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, दरवेश अहले सुन्नत, हुजूर किबला पीर तरीकत सूफी बसफा खलीफा मजाज हुजूर तैयब जमान साहब अल खैरी। यह इनका इश्क है अपने मुर्शिद के साथ, और हर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। इन्होंने कोई लालच नहीं दी, इन्होंने कोई पैसे तय करके हमें नहीं बुलाया। हम खुद फख्र करते हुए आए हैं कि आज अपने मुर्शिद का दीदार करें। कुरान कहता है जिनका ईमान भी पक्का हो और जिनका अमल भी कामिल हो, तो अल्लाह ऐसे लोगों को क्या करता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देता है। क्या वजह है? क्या हमारा रब वहां नहीं था जहां से आप आए? रब वहां था या नहीं था? रब तो हर जगह है। मैं घर से चला था तो घर वहां पर भी रब था, मेरा रब भी वही था, यहां पर भी वही रब है, एक ही रब है। लेकिन बात यह है कि हर जगह रब सबकी सुनता है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसकी वो मानता भी है। सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की है। जिनकी मानता है हम उनकी बारगाह में आ गए हैं। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये नकीब महफिल आलिम भी है, ये मिनहाजुल कुरान की एक रोशन दलील भी हमारे पास बैठी है। इतने उलमा और मुफ्तियान भी बैठे हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूं मैं दलील से करूंगा। बुखारी खोलिए, मुस्लिम शरीफ खोलिए, वहां हमें एक ऐसा शख्स मिलेगा जिसने 1, 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 99 कत्ल किए। कितने कत्ल किए? 99 कत्ल किए। ख्याल आया
यार मैं रब की बारगाह में किस मुंह से जाऊंगा, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अब ये पूछने के लिए बाहर निकला तो कई लोग मिल जाते हैं ना रास्ते में, कहां जा रहे हो? यार अल्लाह के वली के पास आस्थाने पे जा रहे हैं। वहां क्या मिलेगा तुझे? कुछ तो ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं, यार तू जा रहा है मुझे भी साथ ले, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो किसी बदबातिन से पूछा, यार मेरी तौबा हो सकती? कहा तेरा गुनाह क्या है? कहा 99 कत्ल किए। कहता तौबा तौबा, तेरा रब ताला तेरे गुनाह माफ नहीं कर सकता, तू तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, बड़ा कातिल है। उसने कहा चलो 99 तो 100 पूरे कर लेता हूं। जब तेरी इतनी उम्मीद रब पर नहीं, उसकी रहमत में उम्मीद नहीं है, तो 100 तो पूरे करूं। अब 100 पूरे करके किसी दुर्वेश के पास चला गया, किसी अल्लाह वाले के पास चला गया, अल्लाह वालों को मानने वाले के पास चला गया। उसे कहा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा तेरा गुनाह क्या है, जुर्म क्या है? कहा मेरे 100 कत्ल है। सर से पांव तक देख के मुस्कुरा के कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं, रब की रहमत तेरे गुनाहों से बहुत बड़ी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वो तौबा कबूल करने वाला है, तेरे 100 गुनाह माफ करना उसके लिए कोई बात नहीं। कहा बता तरीका बता। अब तरीका बता रहा है, तू तब तरीका बता, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? वो कहता है ऐसा कर, वो सामने बस्ती है क़रियतुन सालिहा, ये बुखारी के अल्फाज और मुस्लिम के अल्फाज हैं। वो सामने एक बस्ती है, उस बस्ती में कुछ हस्ती रहती हैं, उन हस्तियों में बड़ी मस्तियां हैं, उन पर रब की रहमत बरसती है, तू वहां चला जा, तू वहां चला जा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 100 कत्ल करने वाला यहां खड़ा है, बताने वाला बता रहा है कि रब की रहमत बड़ी है, कह सकता था अभी सजदे में गिर जा तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन उसने क्या कहा? वो वहां चला जा। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या जहां बात हो रही थी रब वहां नहीं था? रब वहां था या नहीं था? रब था तो वहां क्यों भेज रहा है? क्यों उसका अकीदा भी मेरी तरह और आपकी तरह था? सुन यहां रहा है, मानता वहां, सुनता हर जगह है, मानता किसी जगह है। अगर मनवाना है ना, गुनाहों की माफी लेनी है ना, तो फिर इस्लामाबाद से पूरी दुनिया से चल के मुर्शिदाबाद चले जाओ, वहां एक मुर्शिद बैठा है जिनकी बारगाह में जब आप बैठे होंगे तो फरमाएगा बता अब्दुल्ला जान अब इनके साथ क्या करना है? तो पीर अब्दुल्ला जान फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे अल्लाह इनको माफ कर दे। अब वो चल पड़ा आगे, बड़ा खुश हो गया, यार मेरे 100 कत्ल माफ हो जाएंगे। वहां कुछ लोग नेक बैठे और बड़े नेकों की शरीफों की बस्ती है, गोरड़ा शरीफ, मुर्शिदाबाद शरीफ। तो ये तो कुरान ने, ये तो हदीस ने बताया ना, क़रियतुन सालिहा का मतलब क्या है? शरीफों की बस्ती। चल पड़ा, चलते चलते रास्ते में आया, इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए। किधर का इरादा है? वो अल्लाह के वलियों से मिलने जा रहा हूं। कहा तेरा तो वक्त पूरा हो गया, तेरी तो मौत मुकद्दर में लिखी गई है, तू तो एक कदम भी नहीं उठा सकता। कहा मुझे थोड़ा सा मौका दे, वहां पहुंचो, मार देना। कहा नहीं, वहां नहीं पहुंच सकता, अभी इसी लम्हे तेरी मौत है। अब उसने रब की तरफ निगाह उठा के कहा मालिक तेरी रहमत के सदके जाऊं। कदम भी उठवाए थे, पहुंचाया भी नहीं। कदम उठे थे ताकि जाऊं, लेकिन पहुंचाया नहीं। अब मैं तेरे सपुर्द करता हूं, चल मेरा सीना उनकी तरफ हो जाए, मेरा सीना ही कबूल कर ले। सीना उन नेकों की तरफ करके गिरा और उसकी रूह निकल गई। अब बताइए, इल्म वाले आज भी बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं नापाक लोगों के, इस पाक स्टेज पर इल्म की बुनियाद पर वो गौसे आजम का भी इनकार करते हैं, वो दाता अली हजवेरी का भी इनकार करते हैं, वो गरीब नवाज पर भी ताना देते हैं। लेकिन मेरे रब ने फरमाया जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता हूं, और जब मोहब्बत डल जाती है फिर दुश्मन उठ जाता है। फिर याद रखो, रब ताला ने फरमाया हदीस कुदसी, मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। मेरे दोस्तों से टक्कर ना लेना, वो तो दुर्वेश हैं, वो तो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो जाहिलों को सलाम दुआ दे के चले जाएंगे। अल्लाह फरमाता लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे मानो ना मानो रिस्क दूंगा, मुझे मानो ना मानो इज्जत दूंगा, मुझे मानो ना मानो दुनिया की दौलत दूंगा, लेकिन अगर मेरे नबियों से और मेरे नबियों की उम्मतों में वलियों से टक्कर लोगे तो ये खुला ऐलान जंग मेरे साथ है। इल्म वाले बड़े हैं, शैतान भी बड़ा इल्म वाला था, आलिम भी था, जाहिद भी था, मुत्तकी भी था, परहेजगार भी था, बड़ा इल्म रखता था। दो चीजें उसमें नहीं थी, एक उसमें इश्क नहीं था, दूसरा एक उसमें अदब नहीं था। जिसमें इश्क ना हो
अदब ना हो, वो कितना भी बड़ा आलिम हो, वो शैतान का पैरोकार तो हो सकता है, वलियों का गुलाम नहीं। अल्लाह मोहब्बत डालता है। अब वो सीना उधर करके वहां इसकी रूह निकल गई। अगली बात सारी आपको पता है कि फरिश्ते आ गए, फरिश्तों में बहस हो गई। रब ताला की रहमत चाहती थी क्योंकि मेरे वलियों की तरफ चल पड़ा है तो बख्श दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने अपना फैसला पहले नहीं सुनाया। पहले रब ने फैसला नहीं सुनाया, फरमाया फरिश्तों बहस ना करो, जहां मरा है ना जगह मापो, अगर घर के करीब है तो जहन्नुम में ले जाओ, और अगर मेरे वलियों के करीब है तो जन्नत में ले जाओ। इसका मतलब क्या है? वलियों के करीब जन्नती जाते हैं। जन्नती जो होते हैं वलियों के करीब होते हैं। जो वलियों के करीब हो वो जन्नती होता है। उस बस्ती के करीब है जन्नत में ले जाओ, और अगर घर के करीब है तो जहन्नुम में ले जाओ। अब उन्होंने मापना शुरू कर दिया। मापते 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 जब करीब आए तो वो तो घर के करीब था। अब क्या होगा? अब तो उसने जहन्नुम में जाना है। लेकिन रब की रहमत नहीं चाहती थी जहन्नुम में जाए, घर के करीब था। और मुस्लिम शरीफ की रवायत में आता है अल्लाह ने जमीन को वही की, जरा मेरे बंदों की तरफ सुकड़ जा। कहां कहां रब मदद फरमाता है। देखो अपने बंदों से प्यार कितना करता है। और फिर यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन नादा जिब्रील। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से प्यार करता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है, जिब्रील इधर आओ, या अल्लाह हाजिर हुक्म फरमा इन्नी उहिब्बु फुलान। अल्लाह जिब्रील को बता रहा है मुझे फलां बंदे से प्यार हो गया है। अब इतनी सी बात पे अगर रुक जाएं, मुर्शिद को जो चीज पसंद है आपको पसंद होगी या नहीं होगी? ये कहें ना कहें आप उस चीज को करेंगे या नहीं करेंगे? मुर्शिद जो लिबास पहनते आपको पसंद है, मुर्शिद जो बोले वो आपको पसंद है, मुर्शिद जो खाना खाए आपको पसंद है, किसी चीज में तरकीब और कोई चीज इनको रगबत दिलाए और मोहब्बत हो किसी चीज से, आप वो चीज करते या नहीं करते? जैसे हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कद्दू खाया करते थे। क्यों खाते थे? किसी ने पूछा, कहा रसूलुल्लाह को ये ज्यादा पसंद थे। अब हुजूर ने ये तो नहीं कहा अनस पूरी जिंदगी कद्दू खाते रहना, और भी तो सब्जियां हैं, लेकिन उन्हें हुजूर के इस बात से बड़ी प्यार और मोहब्बत थी, वो हमेशा कद्दू खाते रहे। एक बात ये अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फलां बंदे से मुझे मोहब्बत है। चाहिए था कि जिब्रील मोहब्बत कर ले, या अल्लाह ठीक है मुझे भी मोहब्बत होगी, तुझे मोहब्बत है तो मुझे भी मोहब्बत है। लेकिन ये बात अल्लाह ने नहीं की। अल्लाह ने आगे फरमाया फ़अहिब्बहु, ऐ जिब्रील तू भी उससे प्यार कर। मैं प्यार करता हूं ये अमरे तरगीबी है, और तू प्यार कर ये अमरे तसरीही है। कि मोहब्बत वालिद से भी है, मुर्शिद से भी है, उनकी हर चीज से हमें प्यार है। वो इशारा कर दे, कहे मुझे ये प्यार है, मुझे ये चीज पसंद है, नबी कोई वली कह दे, मुर्शिद पाक कह दे मुझे फलां चीज पसंद है, आगे कुछ भी ना कहे तुम पसंद करो, नहीं कहे फिर भी हमें हर चीज पसंद है, उनकी हर चीज पसंद है, जो वो कह दे पसंद है। अल्लाह ने फरमाया मुझे फलां बंदे से प्यार है। जिब्रील को चाहिए था कहते या अल्लाह मुझे भी प्यार है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया फ़अहिब्बहु, तू भी उससे प्यार कर। अब ये जो अमर आया है ना, ये वजूब का दर्जा रखता है कि अब चारा कोई नहीं, जिब्रील जिसे मैं प्यार करता हूं तू प्यार कर। इसका मतलब क्या है? ये प्यार वाले लोग हैं, इनसे प्यार करना है। अच्छा जिब्रील जा आसमान पर, अब आसमानों पे चला गया, जाके मुनादी कर। अब मुनादी कैसे कर रहे हैं? ओ या मलाइका, मलाइका को कहते हैं सारे फरिश्ते सातों आसमान के। जिब्रील अमीन कहते हैं इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलान, ऐ सारे फरिश्तों तुम्हारा रब फलां बंदे से प्यार करता है और मैं भी प्यार करता हूं। चाहिए था फरिश्ते कहते ठीक है जी हम भी प्यार करेंगे, नहीं, उनको भी अल्लाह की तरह आगे अमर दिया फ़अहिब्बूहु वअहिब्बूहु, तुम भी सारे मिलकर उससे प्यार करो। ये इसी तरह है जैसे या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये तो हर एक को आती है ना। बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते क्या करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते। तो चाहिए था हम भी भेजें, ये काफी है ना ये जुमला। लेकिन अल्लाह ने आगे अमर तशरीही फरमाया, नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, मोमिनो तुम भी दुरूद भेजो जैसे मैं भेज रहा हूं, तुम सलाम भी करो मुस्तफा को ताकि ताल्लुक बन जाए। ताल्लुक बनेगा दुरूद मजबूत हो जाएगा, जब मजबूत हो जाएगा तुम्हें मेरा कुर्बे खास मिल जाएगा। अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त होता है ना। मोहल्ले वाला जानता नहीं, फरिश्ता सामने आ गया, कहां जा रहे हो? आए ना तुरी फलां इलाके में जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? कोई काम है? कहा नहीं, वहां पर एक हस्ती रहती है
उसमें कमाल मस्ती है, उस पर रब की रहमत बरसती है। मेरी निगाहें उसको देखने से तरसती है। मैं उसे देखने जा रहा हूं, कहा कोई गर्ज, कहा कोई गर्ज नहीं, मैं उसे अल्लाह के लिए प्यार करता हूं, बस इतनी सी बात है। फरिश्ता कहता है फिर सुन, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है, तू उसे महबूब रखता है, मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिया, आज के बाद तू मेरा महबूब है। वो कहता है या अल्लाह बड़ा हैरान हूं, मोहल्ले वाला मुझे जानता नहीं और अर्श पर फैसले हो रहे हैं, मोहल्ले का बंदा मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं और अर्श पर चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह अपने बंदों के चर्चे, फस्कुरूनी अज़कुरकुम का मतलब भी यही है, तू मेरा जिक्र तो करके देख, फिर देख तू अगर जमीन पर होगा तब भी मेले, जमीन में होगा तब भी मेले, ना यहां तू अकेला ना वहां अकेला, यहां भी फैज तकसीम करेगा और पर्दे के पीछे से भी फैज तकसीम करेगा। मेरे हुजूर ख्वाजा साहब का फैज पूरी दुनिया में इस वक्त तकसीम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस फैज का एक नजारा हमने इस इलाके में देखा जहां सबसे मुश्किल जिक्र इलाही करना है, जहां सबसे मुश्किल है, और जाबिर जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ईमान की बात है, तो यहां उन लोगों में जिक्र इलाही करना और मुर्शद के हाथ चूमना, ये तो कमाल की बात है। ये कमाल इस्तिकामत भी है और करामत भी है। अल्लाह इस करामत को हमेशा सलामत रखे। और मैं जिस पिछली मर्तबा आया था तो उनके वालिद गिरामी जिंदा थे, और इस मर्तबा आए तो वो पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जे भी बुलंद फरमाए। अल्लाह हमारे पीर मुर्शद की जिंदगी में बरकत दे, इन्हें नजर बद से महफूज रखे। पूरी दुनिया में तरबियती जो है वो सिलसिले में आप जाते हैं, तबलीगी सिलसिले में गर्ज क्या होती है, लोगों के दिलों में अल्लाह का जिक्र डालना। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां से गुजर जाते हैं ना सिर्फ जिक्र इलाही लोगों के दिलों में आ जाता है, बल्कि गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाते हैं। और इस वक्त तक सैकड़ों मुसलमान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, इस आस्थाने को भी सलामत रखे और मुर्शिदाबाद का फैज चार दांगे आलम में फैल जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।